जैन तो जैन, विहार से जैनेतर बंधु भी लाभान्वित होते हैं। हम विहार ना भी करें तो श्रद्धालु तो पता लगा लगा करके आकर के धर्म लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो अभी परिचित नहीं है, जिनके मन में निकटता से श्रद्धा नहीं जम पाई है, तो वो तो तभी परिचित और प्रभावित होंगे जब हम उनके बीच में जाएंगे, विभिन्न ग्राम नगरों में जाएंगे। तो ग्राम नगरों में जाने से संघ की चर्या का निर्वाह भी होता है और जैन तथा जैनेतर बंधुओं को भी लाभ मिलता रहता है। इसीलिए विहार की अनिवार्यता है। एक ही जगह रुकने की बहुत लंबे समय तक व्यवस्था नहीं है। स्वतंत्र और स्वाधीन मुनिचर्या में विहार होने से परतंत्रता नहीं आ पाती है। एक ही जगह रहने के बंधन महसूस नहीं होते हैं। एक ही जगह रहते रहते सुविधाएं असुविधाएं दुविधाओं का कारण बनती जाती हैं। इसलिए बहता पानी निर्मला, आगे आगे बढ़ते जाओ, धर्म लाभ देते जाओ, भले लौट लौट करके आते जाओ, लेकिन अभी तो आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हुए वर्षायोग, चातुर्मास और अन्य कोई संकल्प पूर्वक प्रवास के अलावा अन्य समयों में विहार होते रहते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने अपनी जीवन यात्रा में लंबे लंबे विहार किए हैं। आज यदि हम और आप यदि कुछ ऐसा विचार करें कि अभी तक गुरुवर ने पांव पांव, गांव गांव कितना विहार कर लिया होगा, तो हम गणित नहीं लगा सकते, हिसाब नहीं लगा सकते कि मुनि दीक्षा लेने के बाद पांव पांव चल करके, गांव गांव, शहर शहर जा करके कितने किलोमीटर आचार्य श्री चल चुके होंगे। कोई निकाल पाएगा क्या? कैसे निकालेंगे? कितना निकालेंगे? इतना चल चुके हैं। भले ही बदल बदल करके बार बार ग्राम नगरों में आना जाना प्रदेश विशेष में होता रहा हो, लेकिन भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर उनके चरण पड़ चुके हैं। लंबे लंबे विहार भी हुए हैं। प्रांतों की दृष्टि से विचार करें तो वर्तमान में जिन प्रांतों के नाम हैं, तो उनमें भले पूरे प्रांत में विहार ना किया हो, लेकिन बहुभाग में या थोड़े भाग में तो विहार हुआ ही हुआ है। मध्य प्रदेश से आगे निकल करके बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आचार्य श्री का प्रवास हुआ है, राजस्थान में भी आचार्य श्री का प्रवास हुआ है, गुजरात में भी विहार प्रवास हुए हैं और महाराष्ट्र के भी बहुभाग में या थोड़े भाग में आचार्य श्री का विहार हुआ है। बिहार के साथ में वर्तमान का झारखंड भी है, उसमें भी विहार हुए हैं। कलकत्ता, बंगाल और उड़ीसा में भी विहार हुआ है। छत्तीसगढ़ वर्तमान के, उसमें भी विहार हुआ है। तो विहार तो हुए ही हैं। अब बचे दो तीन ऐसे प्रांत जिन प्रांतों की अब क्या चर्चा करना। आंध्रा में आचार्य श्री का जाना नहीं हुआ, तमिलनाडु केरल में आचार्य श्री का जाना नहीं हुआ, और जो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं ऐसे कर्नाटक के लोगों के लिए, कर्नाटक में भी आचार्य श्री का मुनि दीक्षा के बाद विहार ही नहीं हुआ। ये प्रांत अछूते रहे। और भी जो सीमा के किनारे किनारे के छोटे छोटे, वो तो वहाँ जाना ही नहीं हुआ। लेकिन भारत के बहुभूभाग में आचार्य श्री का विहार हुआ। आचार्य श्री पांव पांव चल करके भले ही सभी जगह ना पहुँच पाए हों, पर
उनकी पुण्य प्रभावना, उनकी तपः साधना, उनकी अपनी यशः कीर्ति के माध्यम से तो भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी 7 समुंदर पार भी जिन शासन के रूप में निर्ग्रंथ मुनि और आचार्य के नाम पर, उनके संग के नाम पर कीर्ति फैली ही है। तो भले ही उनके शरीर ने वहां तक विहार नहीं किया, पर उनके विचारों ने तो विहार किया है, उनकी वाणी ने तो विहार किया है, उनके जीवन ने तो विहार किया है, उनकी तप साधना ने तो विहार किया है। और इसलिए न जाते हुए भी आचार्य श्री सब तरफ गए हैं, सब जगह गए हैं और सबके दिलों में गए हैं। इस वर्ष बिहार की चर्चा में गुरुवर आचार्य श्री का विहार पुनः क्या पुनः कई बार जिस महानगर को, जिस शहर को मिला है, इस बार पुनः योग बन रहा। आचार्य श्री का विहार सागर के लिए हुआ। पहली बार जब गुरुवर आचार्य श्री सागर में पधारे थे, सन 1900 का समय था, सन 1980 का समय था। फरवरी समाप्त हो चुकी थी, मार्च प्रारंभ हो गया था और आचार्य श्री का प्रथम नगरागमन सागर को मिला। उसके पहले सन 1976 से लेकर के 77, 78 और 79 तक आचार्य श्री का आसपास तो विहार होता रहा, सागर के किनारे किनारे भी होता रहा, पर सागर के अंदर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो सागर में अंदर जाने के पहले किनारे किनारे जाकर के सागर की गहराई भी तो देखना पड़ती है ना, गहराई का भी तो अंदाज लगाना पड़ता है। इन 4 वर्षों में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड भाग के या महाकौशल के भाग के जो 2 महानगर बड़े संभाग हैं, उन संभागों में आचार्य श्री का विहार नहीं हुआ। सागर भी अछूता रहा और जबलपुर भी अछूता रहा। किनारे किनारे से कई बार निकल गए, सागर की समाज जुड़ी रही, जबलपुर की समाज जुड़ी रही, लेकिन इन महानगरों में तब तक आचार्य श्री का प्रवास नहीं हुआ। पहली बार जब आचार्य श्री सागर में पधारे थे तो उस समय सागर वासियों की, जैन जैनेतर बंधुओं की भावनाओं का कहना ही क्या। बस एक ही चर्चा उस समय तेजी के साथ सब तरफ चल रही थी कि सागर में विद्यासागर, क्या सागर में विद्यासागर, सागर में हाँ, और किसी गांव नगर की बात हो तो ठीक है, ग्राम नगर के साथ नाम जुड़ जाता है कि आचार्य श्री पहुंचे हैं, लेकिन सागर में जब पहुंचे तो सागर में विद्यासागर, सागर में विद्यासागर। सागर प्रवास के पहले पहले तक आचार्य श्री केवल अकेले निर्ग्रंथ मुनि महाराज आचार्य के रूप में संग में थे। जब सागर की ओर विहार करने की स्थिति बनी तो सबसे पहले आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में अपने ही शिष्य ऐलक समय सागर जी के लिए मुनि दीक्षा प्रदान की। ऐलक उस समय और भी थे संग में, लेकिन एक ऐलक जी को मुनि दीक्षा प्रदान की और अब आचार्य विद्यासागर जी के साथ में संघ में मुनि समय सागर जी निर्ग्रंथ मुनि के रूप में थे।
योग सागर जी, नियम सागर जी आदि आदि सभी ऐलक अवस्था में थे। और ऐसा मनोज्ञ संग, ऐसा छोटा संग, ऐसा नई उम्र का संग, जिस समय विभिन्न ग्राम नगरों को पार करते हुए सागर की ओर बढ़ रहा था, तो सागर वासियों के तो खुशी का ठिकाना नहीं था। और गुरुवर आचार्य श्री जब वो नगर सागर में पधारे तो आए तो एक मुनि महाराज को लेकर के थे, लेकिन कुछ ही दिनों में मुहूर्त निकाला और सागर के बरणी भवन मोराजी में ऐलक नियम सागर जी, ऐलक योग सागर जी के लिए मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। अब तो 3 मुनि महाराज हो गए संग में। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज तो थे ही, मुनि समय सागर जी, मुनि नियम सागर जी, मुनि योग सागर जी विराजमान थे। क्षुल्लक जी महाराज जी भी संग में बहुत विराजमान थे। इस तरह से संघ का प्रवास सागर नगर में हुआ और सागर की समाज के अत्यधिक आग्रह को देख करके गुरुवर ने ये सोच करके कि बार बार यहाँ के विद्वान विद्वत वर्ग निवेदन करता रहा, सठखंडागम वाचनाओं की शुरुआत होनी चाहिए, ग्रंथों की वाचना हो, तो सागर में पहली बार विशाल संघ की उपस्थिति में, विशिष्ट विद्वानों की उपस्थिति में सठखंडागम ग्रंथों की वाचना का शुभारंभ सार्वजनिक रूप में हुआ। सार्वजनिक संयोजना बना करके हुआ। ऐसे सागर में विद्यासागर, सागर में गागर में सागर, गागर में सागर तो खूब सुना, लेकिन सागर में विद्या का सागर, और विद्या का सागर, विद्या के सागर यदि सागर में गए हैं तो विद्या की प्रभावना भी बढ़ना चाहिए। तो सठखंडागम ग्रंथों की वाचना आयोजित करके संघ को विशिष्ट ग्रंथों का अलग समय में स्वाध्याय करा के, सार्वजनिक रविवारी धर्म सभा में प्रवचन आदि दे करके और विभिन्न कार्यक्रमों से आचार्य श्री ने बहुत गरिमा पूर्वक जिन शासन की प्रभावना बढ़ाई। ये सन 1980 का संदर्भ आप सबके बीच में फिर से आ गया। अब तो ये 2019 की बात चल रही ना, 2019 की बात कर रहे हैं अभी तो। वो तो पुराना संदर्भ याद आ गया तो पुनः सुना दिया, बल्कि इसे तो पहले क्रम में पहले भी सुना चुके हैं, लेकिन चूंकि संदर्भ तो जुड़ते ही हैं शहर से, नगर से। इस वर्ष आचार्य श्री का सागर नगर में प्रयोजन को लेकर के आगमन हुआ। हालांकि समाज बंधुओं ने बहुत बड़े रूप में पंच कल्याणक की संयोजना की थी। सागर नगर के विभिन्न कॉलोनियों में बने हुए जिन मंदिरों के पंच कल्याणक का प्रसंग बन गया था, आचार्य श्री को भावपूर्वक निवेदन किया था। बड़ी बड़ी बोलियां भी पात्र चयन के रूप में संपन्न हो गई थीं। अंदाज और अनुमान लगाए जा रहे थे कि बस ललितपुर और मुगावली आदि का करके आचार्य श्री आएंगे ही आएंगे सागर, लेकिन लोगों के अनुमान ही रहे। आचार्य श्री के ख्याल में कुछ बात नहीं आई। आशीर्वाद तो दिया, प्रोत्साहन भी दिया, लेकिन आश्वासन नहीं दिया। आशीर्वाद मिला, प्रोत्साहन भी मिला, लेकिन आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन ना मिले तो चलो कोई बात नहीं, आचार्य श्री का तो स्वभाव है, कुछ कहते नहीं है, अपन तैयारी करो, प्रारंभ तो करो। और आखिरी दिनों तक ये लगा रहा कि आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आचार्य श्री का विहार नहीं हुआ।
मुनि संघ को आचार्य श्री ने भेज करके पंचकल्याणक संपन्न कराने के संकेत दिए। और संघ के ही वरिष्ठ मुनि महाराज योग सागर जी महाराज, उन्हीं के साथ में और भी संघस्थ मुनिराज आदि के संघों के माध्यम से, मुनि संघ आरिका संघों के माध्यम से सागर नगर के उन विभिन्न मंदिरों के पंच कल्याणकों को संपन्न करा दिया गया। लोगों ने तो बढ़ चढ़ करके बोलियां ले ली, आचार्य श्री पधार रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। आचार्य श्री के पास समाचार भी पहुंच गए, बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हाँ हाँ ठीक है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। इतने बड़े कार्यक्रम को भी संपन्न तो करा दिया, लेकिन स्वयं अपनी उपस्थिति नहीं दी। समाज की अपेक्षाएं तो रही होंगी, उम्मीद भी रखे होंगे, ठीक है संपन्न भी कराते हैं, लेकिन कभी कभी यदि अनुकूलता ना हो या उस तरफ विहार करने की स्थिति ना हो तो बड़े से बड़े कार्यक्रमों को आचार्य टाल भी देते हैं। तो इस बार फिर क्या प्रयोजन बन गया? प्रयोजन तो पुराना भी था। जिन महापात्रों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और इतने बड़े पंच कल्याणक महामहोत्सव को प्रभावना से संपन्न कराया है, उनके अंदर की जो उम्मीद है उन्हें भी वहां पहुंच करके आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये प्रयोजन तो अंदर रहा ही होगा, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या बना? इस बार सागर नगर में प्रवास करने का मुख्य प्रयोजन ये रहा कि बहुत समय से गुरुवर के मन में सार्वजनिक करुणा का संचार बहुत तेजी और उत्कृष्ट तरीके से होता जा रहा है। विगत के समय में सागर नगर के जैन और जैनेतर बंधु कुछ इस तरह की भावनाओं से आचार्य श्री से जुड़े हैं कि आचार्य श्री की प्रभावना बहुत बड़े व्यापक स्तर पर जैन ही नहीं जैनेतरों के मन में भी वहां पर है।